हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट्स और राउटिंग को देखेंगे। इससे पहले वाली जो वीडियो थी जिसके अंदर हमने अपनी पहली रिएक्ट ऐप बनाई थी, इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो देन प्लीज़ गो एंड चेक आउट दैट फर्स्ट। तो उसी के अंदर हम अपनी राउटिंग और कंपोनेंट्स की फंक्शनैलिटी को अचीव करेंगे। तो उसी फोल्डर को मैं अपने VS कोड में ओपन कर लेती हूँ, Ctrl+K+O। यहाँ से क्लाइंट के फोल्डर को आपने ओपन कर लेना है। मेक श्योर यू आर इन द क्लाइंट फोल्डर। यहाँ से हम कमांड को रन कर लेते हैं। तो अपनी पिछली वीडियो में हमने एक वेब पेज को, सिंपल वेब पेज को रिएक्ट ऐप में कन्वर्ट किया था। तो आज हमें क्या करना है, आज हमने कंपोनेंट्स और राउटिंग को देखना है। तो सबसे पहले आप क्या करें, सोर्स फोल्डर के अंदर आप एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। कंपोनेंट के नाम से इसके अंदर हम अपना पहला कंपोनेंट बनाएंगे जिसका नाम होगा header.js। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप सबसे पहले रिएक्ट को इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। देन व्हाट यू हैव टू डू इज, आप यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर एरो फंक्शन लिखेंगे और कंपोनेंट का नाम लिखेंगे। मेक श्योर कि कंपोनेंट का जो नाम है आप हमेशा कैपिटल लिखें, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपना एरो फंक्शन लिखेंगे, यहाँ से वैल्यू रिटर्न करेंगे और यहाँ नीचे अपने कंपोनेंट को एक्सपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कंपोनेंट का नाम। अब यहाँ रिटर्न के अंदर आपने यहाँ खाली रिटर्न नहीं करना होता, ज़रूर एक एलिमेंट रिटर्न करना होता है। या आप खाली नहीं रिटर्न कर सकते, तो बेशक आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं कि इस डिफ को भी रिमूव कर दें, लेकिन मेक श्योर कि आपने इसको खाली रिटर्न नहीं करना। अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, यहाँ app.js के अंदर अब यहाँ पर app.js में आपने हेडर वाले सेक्शन को रिमूव करना है और कंपोनेंट में पेस्ट कर देना है। अब ये जो चीज़ है सारी, दिस इज़ नथिंग बट अ रिएक्ट कंपोनेंट। तो इसको रिएक्ट एरो फंक्शन भी कहते हैं। तो इसको आपने हमेशा इसी तरह से बनाना है, पहले रिएक्ट लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, फिर एरो फंक्शन लिखना है और फिर इसको लास्ट पे एक्सपोर्ट कर देना है। अब यहाँ पर आप उस कंपोनेंट को इंपोर्ट करेंगे app.js में। इंपोर्ट करने के बाद आपने यहाँ पर उसे, जहाँ पर वो पहले था वहाँ पर उसे एज अ कंपोनेंट ऐड कर देना है, like this। So we are having error here, girl image is not defined। तो अभी हमने यहाँ app.js से हेडर में ट्रांसफ़र किया कोड, तो गर्ल इमेज यहाँ पर डिफाइन नहीं है। तो यहाँ पर हम ये जो चीज़ है ये अपनी हेडर सेक्शन में ले जाएंगे, like this।
So we are having issue in importing our picture. ओके, यहाँ पर एक और डॉट आएगा एंड दैट्स इट। तो यहाँ आप देखें डिज़ाइनिंग में कोई फ़र्क नहीं आया, बस हमने उस हेडर के सेक्शन को यहाँ पर कंपोनेंट बना दिया। इसी तरह अब जो यहाँ पर नया वाला सेक्शन है इसको भी हम कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसी तरह यहाँ पर हम नए बार का भी कंपोनेंट बना देते हैं। इसी तरह उसका एरो फंक्शन बनाएंगे, नेफ बार इज इक्वल टू और यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देंगे। यहाँ से इसके सेक्शन को हम कट कर देंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर नेफ का पोर्शन भी वैसे ही शो हो रहा है। इसी तरह अपने सारे सेक्शंस को हम कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देंगे। सॉरी, यहाँ पर हमने अपने नेफ बार को ऐड करना है। चेंजेस को सेव किया, अब यहाँ पर नेफ बार को इंपोर्ट किया, और हेडर की तरह यहाँ पर उसे ऐड कर देना है। इसी तरह अब एक एजुकेशन के लिए कंपोनेंट बना लेते हैं। बाकी कंपोनेंट्स भी उसी तरह से बनेंगे, तो मैं उसके प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ। तो यहाँ हमने अपने सारे सेक्शंस के कंपोनेंट्स बना लिए हैं। अब app.js के अंदर हम सबको यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, अभी हम 3 कंपोनेंट शो करवा रहे हैं, हेडर, नेव बार, एजुकेशन। और जो दूसरे हमारे कंपोनेंट्स हैं हेडर के, ये वाले एफर्ट, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, स्किल से रिलेटेड, वो हम अभी शो नहीं करा रहे। हम क्या चाहते हैं कि जब यूज़र यहाँ पर लिंक्स पे क्लिक करे तो उससे रिलेटेड जो कंपोनेंट है, जो रेलेवेंट सेक्शन है, वो यहाँ पर रेंडर हो जाए। उसके लिए हम अपनी ऐप में राउटिंग की फंक्शनैलिटी को इनेबल करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है,
तो यहाँ पर एक हम हेडर के कंपोनेंट को रेंडर कर देते हैं एक nav पर, और यहाँ पर एजुकेशन वाले को भी अभी रेंडर नहीं करते, और यहाँ पर एक फुटर के कंपोनेंट को रेंडर कर देते हैं। तो यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ से फुटर वाले कंपोनेंट को हम इंपोर्ट करते हैं। और यहाँ पर एंटर कर देते हैं। तो अभी हमारे पास सिर्फ 3 कंपोनेंट शो हो रहे हैं, हेडर, नैपर और फुटर। और जो बाकी कंपोनेंट्स हैं हम चाहते हैं कि जब यूज़र लिंक्स पर क्लिक करे तो तब वो शो हों। तो उसके लिए हमें राउटिंग फंक्शनैलिटी को अचीव करना होगा। तो उसको किस तरह से करेंगे कि यहाँ से आप, उसके लिए सबसे पहले आपको पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा रिएक्ट राउटर डॉम का। सबसे पहले वो इंस्टॉल कर लेते हैं। npm install react router dom। तो यहाँ पैकेज.json में देखें, ये पैकेज इंस्टॉल हो गया। अब इसकी मदद से हम अपनी ऐप में राउटिंग को अचीव करेंगे। तो यहाँ app.js में आपने 2 चीज़ें इंपोर्ट कर लेनी है, routes, route from react router DOM। तो अपने सर्वर को दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं ताकि हमें एरर्स का साथ साथ पता चलता रहे। यहाँ पर राउट का राउट इंपोर्ट करने के बाद यहाँ navbar के नीचे हम राउट्स लिखेंगे, उसके अंदर लिखेंगे राउट। अब यहाँ पे आप navbar के कंपोनेंट में जाएं और यहाँ पर हर लिंक से रिलेटेड उसका पार्ट डिफाइन कर दें, राउट। इसका राउट हम लिख देते हैं एजुकेशन, इसका स्किल्स, प्रोजेक्ट्स, हॉबीज, ambitions and efforts। अब app.js में आप लिखेंगे राउट, ये हमें इसका क्लोजिंग टैग नहीं चाहिए, इस तरह से लिखेंगे पहले। फिर यहाँ इसकी यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होगी पाथ, वहाँ पे आप वही पाथ देंगे जो भी हमने सेट किए थे, एजुकेशन, और इसके आगे इसके साथ जो हम कंपोनेंट रेंडर करेंगे उसको हम लिखेंगे एलिमेंट के अंदर। तो जब एजुकेशन का लिंक क्लिक होगा तो हम चाहते हैं कि एजुकेशन वाला सेक्शन जो है रेंडर हो, तो उसको यहाँ से हम इंपोर्ट कर लेते हैं, एजुकेशन। तो ये ऑटो कंप्लीट इसने कर दिया। अब यहाँ पर वो कंपोनेंट हम लिख देंगे एजुकेशन वाला, एजुकेशन, लाइक दिस। तो जिस तरह से आपने इफ एल्स की स्टेटमेंट पढ़ी होगी प्रोग्रामिंग में, उसी तरह ये काम कर रहा है कि जब हमारा लिंक इससे मैच करेगा तो उस केस में जो एजुकेशन वाला जो हमारा कंपोनेंट है वो रेंडर होगा। इफ़ द लिंक इज़ दिस देन दिस कंपोनेंट विल बी रेंडर्ड। इसी तरह हम दूसरे राउट्स भी यहाँ पर स्पेसिफाई कर देते हैं। एक एजुकेशन है हमारे पास, देन वी हैव एजुकेशन, skills, projects, hobbies, skills,
के लिए स्किल के कंपोनेंट को रेंडर करेंगे। प्रोजेक्ट्स के लिंक पर प्रोजेक्ट के कंपोनेंट को, देन वी हैव हॉबीज, ambitions, and then we have efforts। तो यहाँ पर जब efforts का लिंक क्लिक होगा तो फिर effort का कंपोनेंट रेंडर करेंगे। तो यहाँ पर सब कंपोनेंट्स को इंपोर्ट भी कर लेते हैं। एजुकेशन के बाद है वी हैव स्किल, then we have project, hobby, ambition, effort। आई थिंक इतनी है। यस। तो अब जब कोई स्पेसिफिक लिंक क्लिक होगा तभी जो है हमारा कंपोनेंट रेंडर होगा। अब यहाँ पर वी आर हैविंग इशू, एंड तो यहाँ पे हमें एरर आ रहा है। तो ये बेसिकली क्या कह रहा है, राउटिंग को यूज़ करने के लिए हमें अपनी पूरी ऐप के अंदर राउटिंग की फंक्शनैलिटी को इनेबल करना पड़ता है। उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ index.js में जाएं और यहाँ पर हम React Router DOM से इंपोर्ट करेंगे ब्राउज़र राउटर और इस राउटर के कंपोनेंट को हम अपने ऐप के कंपोनेंट में को इस राउटर से रैप करेंगे। तो क्या होगा कि जो राउटिंग की फंक्शनैलिटी है वो पूरी ऐप में इनेबल हो जाएगी। आप देखें, अब जब आप क्लिक करेंगे लिंक पर तो उससे रेलिवेंट कंपोनेंट जो है वो शो होगा। So that's it for today's video. Today we learn about components and routing in React. If you learn something, then do share it with your friends and subscribe my channel for more such videos.